अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। खान चिल्ड्रन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो घड़ी दीवार पर लगी होती है, इसके राज क्या हैं? चलें, आज मिलकर इसकी जुबान सीखते हैं। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं हमारे आज के खास दोस्त से। ये है एक घड़ी और आज हम इसके अलग अलग हिस्सों के बारे में जानेंगे। इस तरह की घड़ी को हम कहते हैं एनालॉग क्लॉक। देखें, इसका एक गोल चेहरा है, बिल्कुल हमारे चेहरे जैसा, और इस पर वक्त बताने के लिए दो सुइयां हैं, यानी हैंड्स, जो हर वक्त घूमती रहती हैं। ये देखिए, ये है छोटी वाली सुई। इसे कहते हैं घंटे की सुई यानी आवर हैंड। ये ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है और एक बड़े नंबर से दूसरे तक जाने में पूरा 1 घंटा लगा देती है। और ये है लंबी वाली सुई। इसे कहते हैं मिनट की सुई। ये घंटे की सुई से बहुत ज़्यादा तेज चलती है। और एक बहुत ज़रूरी बात हमेशा याद रखनी है, पता है क्या? 1 घंटे में पूरे 60 मिनट्स होते हैं। जब मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है ना, तब जाकर 1 घंटा मुकम्मल होता है। चलें, अब आ गया है सबसे मज़ेदार काम, वक्त बताना सीखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कोई नई जादुई ज़बान सीख रहे हों। तो जब भी मिनट की लंबी वाली सुई नंबर 6 पर आती है, तो हम उसे कहते हैं हाफ पास्ट, मतलब आधा घंटा गुजर गया। इस घड़ी में क्या टाइम हुआ है? ये है 4:30, यानी 4:30। चलें, एक और मिसाल देखें ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ भी मिनट की सुई 6 पर है और घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ 2:30, यानी 2:30 बज गए। अच्छा, अब देखें, अगर मिनट की सुई नंबर 3 पर हो तो इसे कहते हैं क्वार्टर पास्ट, यानी सवा। इस घड़ी में टाइम हुआ है 12:15, यानी 12:15। इसका मतलब है कि घंटे का चौथाई हिस्सा गुजर गया। बिल्कुल ऐसे जैसे एक पिज़्ज़ा के 4 स्लाइसेस में से एक स्लाइस खा लिया हो। चलें, अब जरा इस घड़ी को देखें और बताएं इसमें कितना टाइम हुआ है। सोचें सोचें। बिल्कुल ठीक, ये है 7:15, यानी 7:15। बहुत खूब। और आखिर में जब मिनट की सुई नंबर 9 पर हो तो हम उसे कहते हैं 1/4, यानी पौने। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिलचस्प सी बात है। हम पिछले घंटे की बात नहीं करते, बल्कि अगले घंटे की करते हैं। जैसे इस घड़ी में 5:45 है, यानी अभी 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। हमेशा याद रखें, जब सुई 9 पर हो तो हम अगले नंबर की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन सुबह के 7 बजे हैं या रात के, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम AM और PM इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको भी समझते हैं। ये बहुत बहुत आसान है। AM हम सुबह के वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब हम सोकर उठते हैं और स्कूल जाते हैं। और PM होता है दोपहर, शाम और रात के वक्त के लिए, मतलब जब हम लंच करते हैं, खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि घंटे वाली सुई पूरे दिन में 2 बार घड़ी का चक्कर लगाती है। एक बार सुबह के लिए, यानी AM के 12 घंटों के लिए, और दूसरी बार शाम और रात के लिए, यानी PM के 12 घंटों के लिए। चलें, इन दोस्तों से मिलते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। अरीबा सुबह 7 AM पर स्कूल जाती है। 7 दोपहर के 2:15 पर लंच कर रहा है। अहमद शाम को 5:45 पर होमवर्क करता है और सारा रात 9 PM पर सो जाती है। देखा, AM और PM से कितनी आसानी से सब पता चल गया। वक्त सिर्फ घड़ी में घंटों और मिनटों का नाम नहीं है। हम दिनों, हफ्तों और महीनों को देखने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। साल को गिनने के 2 अहम तरीके हैं। एक होता है सोलर कैलेंडर, जो सूरज के गिर्द जमीन के चक्कर के हिसाब से चलता है। इसमें 365 दिन होते हैं। और दूसरा है लूनर कैलेंडर, जिसे हम इस्लामी कैलेंडर भी कहते हैं। ये चांद के हिसाब से चलता है और इसमें 354 या 355 दिन होते हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखें, बाएं तरफ सोलर कैलेंडर का महीना है जनवरी और दाएं तरफ लूनर यानी इस्लामी कैलेंडर का महीना है मुहर्रम। दोनों में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है ना? वाह, माशाल्लाह, आज तो हमने बहुत कुछ नया सीख लिया है। चलें, एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। रेडी? तो आज हम सब ने मिलकर एनालॉग क्लॉक पर वक्त पढ़ना और लिखना सीख लिया है। फिर हमने वक्त के साथ AM और PM का सही इस्तेमाल करना भी जान लिया है। और हमने सोलर और इस्लामिक कैलेंडर्स को पढ़ना भी सीख लिया है। शाबाश, बहुत अच्छे। याद रखें, वक्त हमें अपने दिन को बेहतर तरीके से गुजारने में मदद देता है। तो अब ये सोचिए, आज आप अपने वक्त में कौन से शानदार काम करने वाले हैं। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज।
है।